हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे लिंकेज के बाद क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वैसे तो मैंने पहले बहुत बार आपको बता दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर भी अलग एक सेगमेंट लेके मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है, जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोजोम या तो बाइवेलेंट होते हैं या टेट्राड की फॉर्म में होते हैं। ये मैं आगे आपको डायग्राम में बताऊंगा। तो जो टेट्राड की फॉर्म में होते हैं तो उसके दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। मतलब हर एक के 4 क्रोमेटिड होते हैं एक क्रोमोजोम के। तो जो दो क्रोमोजोम के क्रोमेटिड्स है वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, और एक ही क्रोमोजोम के क्रोमेटिड्स होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये मैं आपको अगले पेज में भी दिखाऊँगा। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जब आप सेल डिवीज़न पढ़ते हो, सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में आप पढ़ते हो मियोसिस, और मियोसिस में 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और 2, और हर एक पार्ट की 4 फेजेज होती है। PMAT से याद रखते हैं, जिसे हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और उसके अंदर वापस से 5 फेजेस होती है जिसे हम सब फेजेस बोलते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 फेजेज होती है। तो उसमें जो पैकेटीन फेज होती है, जो 3rd नंबर की सब फेज होती है, उसके अंदर ये एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज़ द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ homologous chromosome in packaging of the meiosis first, producing new combinations of alleles of the linked genes। तो इसका मतलब यही हुआ कि दो नॉन सिस्टर क्रोमोजोम के जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे जाइगोट बनते टाइम होता है, दोनों पेरेंट्स के जीन मिक्स होते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में हमारे पास में 3 स्टेप्स है। आप सब जानते हैं कि क्रोमोजोम होते हैं वो S फेज के अंदर रेप्लिकेट होते हैं, वो इंटरफेज की S फेज होती है, G1 S G2 3 पेज होती है, उसमें S फेज में डुप्लीकेट होते हैं। लेप्टोटीन क्रोमोजोम्स आर डबल स्टैंडेड थ्रू द 2 स्ट्रैंड्स आर नॉट विजिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन बिटवीन द क्रोमेटिड्स। आपको ये बताया है कि S फेज के अंदर जब क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो जाते हैं तो वो हमें बाईवेलेंट ही दिखते हैं, टेट्रावेलेंट नहीं दिखते, या बाईवेलेंट भी प्रॉपरली नहीं दिखते, क्योंकि जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती है उसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन आप देखो जाइगोटीन के अंदर जैसे ही आप आते हो, लेप्टोटीन के बाद की फेज जाइगोटीन, उसके अंदर क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। तो सिनेप्सिस क्या है, रेप्लिकेटेड बट अपेरेंटली सिंगल होमोलोगस क्रोमोजोम्स कम टू लाई साइड बाय साइड विथ सिमिलर जीन लोकाई ऑफ द 2 क्रोमोजोम एग्जैक्टली अपोजिट। 2 क्रोमोजोम पास पास आके अलाइन होंगे और उनके आमने सामने के जो जीन होंगे, लोकस होंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे। इट अकर्स इन जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ये प्रोफेज मियोसिस की पहली फेज है, उसके अंदर जाइगोटीन दूसरी सब फेजेस है। द फिनोमिना इज कॉल्ड सिनेप्सिस। पास पास आने को ही सिनेप्सिस कहते हैं। जैसे मान लो अपन आमने सामने आ गए और फिर हग करते हैं, तो हग करने से पहले हम बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, उसको आप सिनेप्सिस मान लो, क्योंकि उस समय क्या होगा, हमारा लिप्स टू लिप्स आमने सामने होंगे, आँखों से आँखें आमने सामने होगी, नाक से नाक आमने सामने होगा, हैंड टू हैंड आमने सामने होंगे। तो क्रोमोजोम दोनों एक दूसरे के लिपटने से पहले जस्ट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उसे सिनेप्सिस कहते हैं। द सिनेप्स्ड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम आर कॉल्ड बाईवेलेंट। इस समय हम इसे बाईवेलेंट कहेंगे। अब बाईवेलेंट कैसे दिखते हैं वो मैं आपको नीचे डायग्राम में दिखाऊंगा, बाईवेलेंट और टेट्राड दोनों। द स्मॉल अमाउंट ऑफ अनरेप्लिकेटेड क्रोमोजोम 0.3% बहुत कम, अगर है तो वो भी रेप्लिकेट होते हैं इसके अंदर। ये चीज़ तो स्टर्न एंड होटा नाम के साइंटिस्ट ने बताई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो ध्यान रखना बाईवेलेंट और सिनेप्सिस। अब देखो टेट्राड फॉर्मेशन क्या है। सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिनेप्सिस द सेल एंटर पैकेटीन। अब पैकेटीन में जाती है स्टेज। नेक्स्ट
ईच ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोजोम इन बाइवेलेंट स्प्लिट लॉन्गिट्यूडली इनटू द 2 क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे जिसको। दस द बाइवेलेंट नाउ कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स एंड इज नॉन एज टेट्राड। मतलब गले मिलने के लिए पहले पोजीशन ली थी, अब लिपट गए, एक दूसरे में पैक हो गए, तो उसे बोलते हैं पैकेटिन। और पैकेटिन के अंदर टेट्राड कंडीशन होगी। ऑब्वियसली बात है, अब अगर आप दोनों गले मिले हुए हैं तो आपके 4 हाथ दिखेंगे, क्योंकि 2 अगले वाले के 2 आपके। तो आप इमेजिन करो थोड़ा, बायोलॉजी टोटली इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, जिसकी ज़्यादा इमेजिनेशन होगी वो उतना ही समझ पाएगा। तो देखो सिनेप्सिस में क्या हुआ, दोनों पास पास आए, जो भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे, चिपकना चाह रहे थे। लेट इट एज ए बॉय एंड गर्ल। सिनेप्सिस में वो आमने सामने आए, बिल्कुल पास पास, और पैकेटिन में वो चिपक गए, मतलब जाइगोटिन में पास पास आए, अगली स्टेज पैकेटिन में वो चिपक गए तो हर एक के डबल हो गए पार्ट। जैसे हाथ थे वो 2 की बजाय 4 हो गए, आँखें 4 हो गई, लिप 4 हो गए, पैर 4 हो गए। तो मतलब अब बाइवेलेंट क्या दिख रहे हैं, टेट्राड की फॉर्म में दिख रहे हैं, क्योंकि क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड थे वो सिस्टर क्रोमेटिड लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो गए, टूट गए और बन गए 4। अब अभी तक आपको बहुत अजीब लगा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जेनेटिक्स है और इसमें दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। तो बच्चों अब देखो, अब आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये जो आपको क्रोमोजोम लाई कर रखा है रेड कलर का, इसमें बीच में जो डॉट है 2, वो काइनेटोकोर है। देखो नीचे मार्क कर रखा काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के बाद में देखो 2 धागे इधर और इधर है, दोनों काइनेटोकोर के। इसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और नीचे भी एक सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपने क्रोमोजोम के हैं। एक को लाल कलर में शो कर रखा है, एक को थोड़ा लाइट गुलाबी कलर में, पिंक कलर में शो कर रखा है। तो आप देखो दोनों के 4-4 धागे हैं, मतलब 4-4 क्रोमेटिड्स है। लेकिन 2 लाल और 2 पिंक ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जबकि एक ही के दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। नीचे बताऊंगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये टेट्राड है, बिकॉज ईच क्रोमोजोम हैज़ 4 थ्रेड्स, देयरफॉर इट इज़ टेट्राड। बट ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में हमने 2 क्रोमोजोम को पास पास रखा था, जिसके अंदर हर एक के अंदर एक ही क्रोमेटिड्स था, एक साइड में एक, मतलब 2 ही क्रोमेटिड्स थे, नीचे आके 4 क्रोमेटिड्स हो गए। देखो नीचे कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है। ये जो लाल वाला का एक सिस्टर क्रोमेटिड है और एक पिंक वाले का है, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस ओवर हुए, एक दूसरे के ऊपर लिपटे, मतलब एक बॉय एक गर्ल ऐसे लिपटे, तो दोनों का कलर अलग है, मतलब शेप अलग है। अब आप नीचे देखो, थोड़ी देर लिपटने के बाद क्या होगा, मटेरियल एक्सचेंज हो गया, मटेरियल एक्सचेंज हो गया दोनों के बीच में। तो आप देख रहे हो रेड के ऊपर तो आ गया पिंक और पिंक के ऊपर आ गया रेड। तो ये आपको जो आधा कलर अलग शो कर रखा है, इसका मतलब समथिंग हैज़ बीन एक्सचेंज्ड बिटवीन बोथ, और इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉस होना एक दूसरे के ऊपर। तो टोटली आप इसको इमेजिन करो, ऐसा ही लग रहा है जैसे 2 कपल के बीच में कॉपुलेशन हो रहा है। तो मटेरियल एक्सचेंज हुआ और इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। तो आपने इस पूरे टॉपिक्स के अंदर क्या सीखा, बाइवेलेंट क्रोमोजोम क्या होता है, टेट्राड क्या कंडीशन होती है, क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, और काइनेटोकोर्स क्या होता है। तो ये सब हमने पढ़ा। तो ये था बच्चों, ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रही है, इसे कियाजमेटा कहते हैं। और ये पैकेटिन के अंदर स्टार्ट होता है बनना, और फिर डिप्लोटिन के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है, डाइकाइनेसिस के अंदर खुल जाता है। तो 5 फेजेज होती है। अभी आपने अगर 11th का सेल डिवीज़न अच्छे से देख रखा होगा तो ये आपके समझ आएगा कि लैप्टोटीन के अंदर क्रोमोजोम पास पास आते हैं, मतलब लाइज होते हैं, जाइगोटीन में और ज़्यादा पास आते हैं, पैकेटिन में पैक हो जाते हैं, मतलब क्रॉस्ड हो जाते हैं एक दूसरे के, और ये डिप्लोटीन में जाके क्रॉसिंग ओवर पूरा होता है, क्योंकि क्रॉस होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर डाइकाइनेसिस में सेपरेट हो जाते हैं। तो 2 का पास आना, लिपट जाना, कुछ एक्सचेंज करना और फिर सेपरेट हो जाना। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो ये था पूरा लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस फेजेस, जो कि प्रोपेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के पार्ट में होता है। तो बच्चों इट वर ऑल अबाउट क्रॉसिंग ओवर। तो हमने बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे सीखी है। अब कियाजमेटा मैंने आपको बता ही दिया, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रही है उसे कियाजमेटा कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर एंड कियाजमेटा उसी का नाम है।
It occur in the Packaging stage. The non-sister chromatid remain in contact at one or more points. The points of contact are known as chiasmata. वो एक्स शेप जो स्ट्रक्चर बन रही है, तो एक्स जहाँ पे दोनों मिक्स हो रहा है, जहाँ जंक्शन है, उसे chiasmata बोलते हैं, और ये आगे जाके वापस खुल जाएगा। नेक्स्ट डिप्लोटिन स्टेज में क्लियरली एक्स शेप दिखेगा और डाइकाइनेसिस में खुल जाएगा। अब आप क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स देखोगे तो यहाँ तो ये सिंगल जगह पे होगा। देखो ऊपर वाले डायग्राम में आपको सिंगल क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है, क्रोमोजोम क्रॉस एट ओनली वन प्लेस। फिर नीचे आप देखोगे डबल क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोजोम आर क्रॉस्ड एट 2 points or 2 parts, and next is multiple crossing over where more than one place crossed over to each other। तो बच्चों क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, उतना ही ज़्यादा करेक्टर मिक्सिंग होगी, और नहीं होगा तो उसे हम लिंकेज कहेंगे। तो अगर नहीं होता है तो लिंकेज, और होता है तो क्रॉसिंग ओवर। फिर एक बार होता है तो सिंगल, 2 बार तो डबल, बहुत बार तो मल्टीपल। तो ये था क्रॉसिंग ओवर। अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, एज ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। सेक्स, तो सेक्स के में मेल जो ड्रोसोफिला होती है वो ज़्यादा शो करती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एक्सरे इंसिडेंट बढ़ाते हैं क्रॉसिंग ओवर के, क्योंकि जीन के टूटने और दूर जाने के चांसेस रहते हैं। टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। हेट्रोक्रोमेटिन, अगर हेट्रोक्रोमेटिन जितना होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर घटने के चांस रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को मटेरियल डिफरेंट हो जाएगा। केमिकल्स, जनरली केमिकल्स होगा वो जो होगा वो उस रेडिएशन की तरह ही होगा, वो चेंज करता है, बढ़ा भी सकता है ज़्यादा। इंटरफेरेंस का मतलब इसमें कोई भी डिस्टर्ब करता है तो उससे भी क्रॉसिंग ओवर होता है, वो अफेक्ट होता है। आप तो फैक्टर के नाम याद रखना। देखो मैंने थ्योरी को बोल्ड नहीं किया है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, और मैंने थ्योरी डिस्कस भी नहीं की है। मैंने सिर्फ फैक्टर को बोल्ड किया है, मतलब कलर्ड किया है, हाईलाइट किया है, इतना ही याद रखना। वैसे भी ये आपके सिलेबस में नहीं है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। You have to learn in this video that what is crossing over and what is bivalent and tetrad chromosome, what do you understand by zygote in पैकेटिन। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इतने तक आपका नीट के क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जाते हैं। टेट्राड क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, काइनेटोकोर्स क्या है, बाइवेलेंट, टेट्राड, ये सब क्या है। तो ये बच्चों डायग्राम अच्छे से देख लेना। आज के वीडियो का पूरा समरी इसी के अंदर है। एक बार टाइम मिले तो पुराना जाके रिकॉल कर देना। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये प्रोपेज फर्स्ट की 4-5 पेजेस एक बार फिर देख लेना, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम यहीं क्विट करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक।